और बेटी हाँ बोलिए। बोली कि पापा आप कुछ सामान लेना चाहते तो बताइए। बोली तो फिर हम बोले ठीक है बेटा, हम व्हाट्सएप के द्वारा बता देते हैं। अभी तक जो प्राथमिक अनुसंधान में हम लोग का अभी हुई है, उस प्राथमिक अनुसंधान में ये पता चला है कि एसोटेक नामक कंपनी में ये दोनों काम करते थे और मृतक का जो नाम है वो एक रुपेश है और दूसरा अन्नू नाम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में पहले भी एक ही कंपनी में काम करते थे और क्योंकि ये जो अन्नू है वो इस घर में अपना एक किराए में रहती थी और अभी जो है इनके डेड बॉडी जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। अभी अनुसंधान के सभी तकनीकी पहलू के साथ में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद में हम लोग को ये क्लियर हो पाएगा इनकी मृत्यु के कारण क्या है। सर आपने खुद देखा, क्या लगता है? अभी जो है वो प्रथम दृष्टया जो है आत्महत्या का एक मामला प्रतीत हो रहा है और लेकिन जो भी पहलू आगे भी होगा वो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या उभर करके आता है। दोनों सर, मतलब शुरुआत क्या ये अभी जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी जो लड़की के संदर्भ में जो है लड़की की जो है वो डेड बॉडी वहाँ प्राप्त है, उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लड़का जो है वो हैंगिंग किया हुआ है। सर, शुरुआती पूछताछ में कुछ मालूम चला लड़का कहाँ का है क्या? लड़का जो है वो बिहार का रहने वाला है, छपरा का रहने वाला है और लड़की जो है गुमला चैनपुर की रहने वाली है। ये अन्नू टोप्पो ये थी, कौन थी आपकी? अन्नू टोप्पो मेरी बेटी थी। कितना उम्र होगी? करीब 24 साल की थी। कहाँ के रहने वाले आप? चैनपुर थाना। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे थे? 4 साल से रह रही थी। जो घटना कल हुआ इसके बारे में मतलब पहले से मतलब मालूम था किसी के साथ रह रही है? नहीं, कोई मालूम नहीं था और सिंगल रह रही थी रूम में। तो कल कैसे खबर आपको मिली? यहाँ से चैनपुर थाना के माध्यम से फ़ोन गया, उसके बाद चैनपुर थाना से हमको फ़ोन किया गया, फिर चैनपुर थाना वाले के द्वारा यहाँ संपर्क हुआ बरियातू थाना में और यहाँ पर फिर आए, उसके बाद भी हम लोग को खबर चला। मतलब अन्नू दूर टोप्पो जो है यहाँ पे हाँ। रह करके पढ़ाई करती थी। पढ़ाई नहीं करती थी, जॉब करती थी। कहाँ पे जॉब करती थी? ये चिरौंदी बैंक कॉलोनी के पास एक ऑफिस है, जो टावर रहता है जिसमें बड़ा-बड़ा मकान जो बनता है, उसी में वो कार्यरत थी। तो मतलब जो घटना घटा है उससे पहले कभी फ़ोन की कि हम टेंशन में हैं या मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ जानकारी? जी, उससे पहले शाम में करीब 8:30 बजे व्हाट्सएप के द्वारा भी बात हुआ और डायरेक्ट भी बात हुआ कि हम दशहरा में आने वाले हैं और बेटी हाँ बोलिए। बोली कि पापा आप कुछ सामान लेना चाहते तो बताइए। बोली तो फिर हम बोले ठीक है बेटा, हम व्हाट्सएप के द्वारा बता देते हैं। तो बोली कि ठीक है, हम ऑफिस से छुट्टी होने के बाद हम मार्केट जाएंगे, फिर क्या पसंद लगेगा आप बताना, उसके बाद हमको फ़ोटो भेज देना बोल के फिर उतना ही बात हुआ। तो बोले ठीक है पापा, गुड नाइट, अब हम सो रहे हैं, आप भी सो जाइए इत्मीनान से। के कैसा बोले व्यवहार था? अनु का बहुत बढ़िया व्यवहार था, हमेशा बातचीत होते रहता था और परिवार से पूरा लगाव था, कभी अब हमको अकेले नहीं छोड़ी। माता के साथ कैसा व्यवहार? माता के साथ भी ठीक था व्यवहार। कितने भाई बहन थे अन्नू टोप्पो? अनूप के 4 बहन केवल हैं। 4 बहन हैं। चारों की शादी हो गई? नहीं, यही सबसे बड़ी थी। तो मेरा क्या बोले मेन पैर था, ये घर को संभालने वाली थी। अब यही ऐसा होगी तो हम तो बेसहारा टाइप का हो गए। अन्नू का कोई भाई नहीं? नहीं है, वो सिर्फ बहन ही थी? केवल 4 बहन है। मतलब घर का पूरा जी, यही करती थी सब घर का। जॉब के हाँ थ्रू वही करती जी, सपोर्ट सहयोग जो परिवार में होता था यही करती थी। तो इस मामले में क्या चाहते हैं? क्या कुछ गुहार होगा हम प्रशासन सरकार से ही गुहार चाहते हैं कि थोड़ा सा उचित न्याय हो और जो मेरा इकलौती बेटी थी इसके ऊपर जो बेरहमी के साथ इस तरह हुआ है, उसमें कुछ सरकार का भी माने उचित निर्णय ले, ताकि हमको कुछ सपोर्ट और सहयोग मिल सके। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विनय टोप्पो, हाँ, चैनपुर थाना के रहने वाले हैं। को प्रशासन के द्वारा पता चला 1:30 बजे आसपास। अन्नू से बात हुआ था इससे पहले? कितने दिन पहले बात हुआ था? उसी दिन पहले बात हुआ था, बुधवार को शाम में 8:30 बजे आसपास। कुछ तनाव में थी या कुछ ऐसा? कुछ तनाव में तो नहीं थी, खुशी से ही बात की। मालूम था कि मतलब किसी के साथ वो दोस्ती में है? वो तो मालूम नहीं था। हम्म, कल आप लोग आए, आज आए आप? कल आए हैं शाम में। तो वही कमाने मतलब घर की हाँ बेटी वही कमाने थी, वाली? हाँ बड़ी बेटी थी, वही कमाने खिलाने लायक वही थी। कैसा व्यवहार था आप लोगों का उनके बीच दोनों? अच्छा व्यवहार था, हंसी खुशी से रहते थे हम लोग। मतलब कभी भी कुछ बताई कि किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं, उससे कुछ नहीं था वैसे। कभी नहीं हुआ।
मतलब कभी नहीं हुआ है बच्चा मतलब कभी कल नहीं। से पहले वैसा कोई मामला बताया हाँ। नहीं, खुश थी पूरी तरह से। बढ़िया थी। नहीं अच्छा ही थे हम लोग। मतलब अचानक इस तरह की हाँ अचानक हो गया। अच्छा, क्या कुछ मांग होगा प्रशासन से? प्रशासन से यही हम लोग मांग चाहते हैं कि हम लोग के लिए मदद दिया जाए। ये कल शाम को हमें जानकारी हुई कि इस तरीके से कोई घटना घटित हुई है। उसके बाद हम लोग फ़ौरन संज्ञान लिए और यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कैसा की। था स्वभाव रूपेश का? बहुत मिलनसार और बहुत मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसा कोई जिस तरीके से बता रहा है वैसा स्वभाव बिल्कुल रहा ही नहीं है कभी। क्या लगता है इस मामले में क्या हुआ होगा, क्योंकि लड़की की भी जान चली गई, जो उसके दोस्त थी एक ही साथ रहते थे। इसमें प्रथम दृष्टया और देखने के बाद साफ-साफ यह स्पष्ट हो जा रहा है कि ये हत्या का मामला लग रहा है। पूर्णतः हत्या का मामला लग रहा है क्योंकि हाथ में भी चोट है, बाकी चीज़ों का निशान है। तो ये हत्या का मामला है। हम लोग तो प्रशासन से यही कहें कि जितना बेहतर तरीके से हो सके, बेहतरीन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इस घटना की जाँच हो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसकी न्यायिक जाँच करके और सही घटना को, तथ्य को सामने लाया जाए। कहाँ रहने वाले हैं? छपरा के, मूलतः छपरा के रहने वाले हैं। अब कौन है उनके? मैं उनका छोटा भाई हुआ। क्या नाम? मेरा राहुल कुमार है।